बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक जवार और इस टाइम आप मेरा चैनल देख रहे हैं एमजे टॉक्स। मैं मौजूद हूँ पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जनरल सेल्स टैक्स जीएसटी रिफंड कैसे करवाते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर जा रहे हैं कोई गिफ्ट्स लेके अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए। बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसी सिचुएशंस जो है वो पेश आती हैं, उन्हें नहीं इस इन्फॉर्मेशन का पता होता। मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग वाकया भी आपके साथ शेयर करूंगा जो कि रिसेंटली मैं पाकिस्तान ट्रैवल करके गया, जो मेरे साथ पेश आया। कैसे आप जीएसटी रिफंड करवा सकते हैं, कैसे आप उसको परस्यू कर सकते हैं अगर आपका रिफंड जो है वो उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया है आपके क्लेम को। नंबर 1 TRS स्कीम इसका नाम है, टूरिस्ट रिफंड स्कीम इसका नाम है। इसमें होता ऐसे है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रोडक्ट ऐसा बाय करते हैं जो कि आपने ऑस्ट्रेलिया में यूज़ नहीं करना, आप आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया लेके वो प्रोडक्ट जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, या इवन आपने खुद भी बाहर जाके वो प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो आप उस पर जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। जीएसटी उस पर किस तरह क्लेम होता है उसका सारा तरीका मैं बताऊंगा। अमाउंट कितनी आती है ये भी मैं बता दूं। आपकी जितनी भी टोटल अमाउंट है दैट इज डिवाइडेड बाय 11, तो जितनी भी अमाउंट आएगी वो आपको अप्रॉक्सीमेटली आपके पैसे वापस आएंगे। तरीका क्या है, इसको क्लेम किस तरह कर सकते हैं। नंबर 1, आपने जब भी किसी ब्रांड पे शॉपिंग करने के लिए जाना है तो मेक श्योर आप सेम ब्रांड से, एक ही फ्रेंचाइज से अप टू आपने $300 मिनिमम आपने शॉपिंग करनी है। आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, अगर वो आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अप टू $1000 तक चली जाती हैं तो उस रसीद पे आपका नाम होना ज़रूरी है, जो कि आप काउंटर पे जाके उन्हें बता सकते हैं कि इनवॉइस प्रिंट करते हुए आपका नाम टाइप कर दें। दे आर बाउंड टू गिव यू अ इनवॉइस विद योर नेम ऑन इट, वो आपको दे देंगे। एक TRS की ऐप है जो कि आपने डाउनलोड कर लेनी है। आप आइटम्स परचेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जब आप आइटम्स परचेज कर लेंगे आपको इनवॉइस मिल जाएगी, आप घर आएंगे, घर आकर आपने उस इनवॉइस को यूज़ करना है। अब कितने दिन पुरानी इनवॉइस होनी चाहिए, 60 डेज पुरानी आप इनवॉइस यूज़ कर सकते हैं। अप टू 60 डेज आपके जो है वो काउंट होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप क्लेम कर सकते हैं। वो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने जो कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपने कैबिन में अपने साथ कैरी करना है। नंबर 1 TRS ऐप डाउनलोड की, वहाँ पे अपना क्लेम एंटर किया, सारी इनवॉइसेस नंबर सब कुछ वहाँ पे डिटेल्स दी हैं, अपनी फ्लाइट वगैरह डिटेल सारा कुछ एंटर करके आपने उसको सेव कर लेना है। वो आपने एयरपोर्ट पर जाके दिखाना है। क्या आपकी जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, आपका फ़ोन है, ज्वेलरी है, जो भी चीज़ आपने बाय की है $300 से उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो आप अपने साथ कैबिन के अंदर रखेंगे, स्मॉल हैंड बैग के अंदर। वो आप उनको एयरपोर्ट पे दिखाएंगे अलॉन्ग विद योर फोन और रिसीट्स जो आपके पास फिजिकल थी। फ़ोन में क्लेम बना होगा तो उनके लिए आसानी होगी, वो आपका फ़ोन में क्लेम देखेंगे, आपकी रिसीट्स देखेंगे और आपके आइटम्स देखेंगे जो कि आपके एक्सपेंसिव आइटम्स हैं। वो देख के आपको आपका रिफंड क्लेम कर लेंगे वो, ठीक है। क्लेम आपका होगा एक्सेप्ट, वहाँ से आपको 5 से 7 बिजनेस डेज के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि ऐप के अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स दी होंगी। नंबर 1 तरीका ये है। नंबर 2, ABF ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स जो है वो इसको जो है वो सारा रूल करती है, इस डिपार्टमेंट को, टूरिस्ट रिफंड स्कीम को। बाज़ का दोस्त ऐसे कहते हैं कि वो ऑफिस बंद था, ऑफिस 24 आवर्स ओपन होता है, वहाँ पे एक बेल लगी होती है, आप उसको रिंग करेंगे। नॉर्मली ये ऑफिस इमिग्रेशन काउंटर के बाद आता है। आप डिफरेंट एयरपोर्ट्स की डिफरेंट जो है वो लोकेशन हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, वेबसाइट्स पे दी गई हैं लोकेशंस उनकी। ABF जब इमिग्रेशन करवा रहे होंगे आप उनसे भी पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। आप जाकर वहाँ पर ये आइटम क्लेम करेंगे। वहाँ पे 24 आवर्स ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। अगर वहाँ पे कोई ऑफिसर मौजूद नहीं है तो आप बेल रिंग करेंगे। अगर बेल नहीं रिंग कर रहे, वहाँ पे कोई बेल नहीं है, तो आप इमिग्रेशन वाले स्टाफ ही वहाँ पे आकर आपको असिस्ट करेगा, बिकॉज इट इज़ देयर ड्यूटी। अगर फिर भी वो कहते हैं कि कोई चक्कर नहीं है ऐसा, तो देन यू विल हैव अ पेपर इन योर हैंड जहाँ पर आप अपनी सारे क्लेम्स लिखेंगे। वो वहाँ पर पड़ा होता है, अपने बॉक्स में अलॉन्ग विद योर रिसीट्स डाल देंगे, वो आपका एक्सेप्ट होकर आपको ईमेल आएगी और आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। इस चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है, बिकॉज दैट आइटम इज़ नॉट बीइंग यूटिलाइज इन ऑस्ट्रेलिया। आप उसको ऑस्ट्रेलिया से बाहर किसी भी कंट्री में लेके जा रहे हैं तो यू डोंट हैव टू पे द GST ऑन दैट प्रोडक्ट स्पेसिफिकली। अगर मैं बात करूं किसी ने $1000 की प्रोडक्ट बाय की तो उसके ऊपर स्ट्रेट अवे आपको जो है वो अराउंड $100 जो है वो वापस आएंगे। तो आप $100 क्यों छोड़ो जब आपको वापस आ रहे हैं। रिसेंटली इस तरह हुआ, मैं एयरपोर्ट पे गया, मैंने अपना क्लेम प्रोसीड किया। मैं इमिग्रेशन करवाने के बाद ऑफिस में चला गया, पर्थ एयरपोर्ट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और मैंने उनको बताया कि मैंने क्लेम करना है। मेरे पास 4 से 5 फ़ोन्स थे, मेरे पास बाकी कुछ मैंने वाइटामिन्स बाय किए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, मेरा बहुत बड़ा क्लेम था एक। तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया। दैट लेडी गॉट कंफ्यूज। उसने कहा ये तो कुछ जो है वो इसमें जो है मुझे थोड़ा सा जो है वो हेजिटेट हो रही थी। उसने कहा कि ये 2 नंबरी का चक्कर लग रहा है कि इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय किए हैं। मेरे से उसने क्रॉस क्वेश्चनिंग की, मैंने उसको आंसर किया, मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या सैलरी है, सब चीज़ें उसने मुझसे पूछी, मैंने उसको बताई। अब हुआ क्या कि वहाँ पर एक प्रोडक्ट मैंने बाय की थी, एक फ़ोन बाय किया था मैंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा। उसने मुझे कहा कि ये एक्सेप्ट नहीं करूँ क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड पे पे किया है। क्रेडिट कार्ड कंपनी हमें पैसे नहीं पे करती है, हमें अभी क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं पहुँचे, इसलिए हम आपको पैसे नहीं देंगे। आई वेंट इन टू आर्ग्यूमेंट विद हर। उसने अपने पूरे स्टाफ को बुला लिया,
हमारी ऑलमोस्ट पौना घंटा आर्ग्यूमेंट चलते रहे। उसके बाद उन्होंने कहा हम ATO से बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस से, हम उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि आप ऐसे कह रहे हो। मैंने कहा आप कर लो फ़ोन, मैंने पहले भी क्लेम किया हुआ है, हो जाता है। मैं कॉन्फिडेंट था। दे वर लुकिंग इनटू माय आइज। उन्होंने कहा कि कहीं पे ये कंफ्यूज हो, हेजिटेट हो, तो हम इसको मना कर दें कि ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने मना कर दिया था मुझे। मैंने कहा मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि इट इज़ देयर ड्यूटी टू सर्व मी, दे आर बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द पब्लिक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये मजा है कि आप डिपार्टमेंट से खड़े होकर उनसे बात कर सकते हो। उन्होंने ATO को फ़ोन किया, ATO में भी एक बंदी ने फ़ोन उठाया, उसने कहा कि मेरे से बात की ATO ने कि आपको ऐसे रिफ्यूज़ करते हैं हम, नहीं हो सकता। मैंने उससे बोला मैंने क्लेम किया है पहले, आप गलत बता रही हो, प्लीज़ चेक योर नॉलेज। उसने कहा ठीक है। उस लेडी को उसने कहा बात ABF वालों से बात की, उसने कहा कि ये माइट भी ठीक कह रहा है, अगर ये बंदा कॉन्फिडेंट है तो माइट बी ही इज़ ट्रू, आप सबमिट कर सकते हो, अगर ऐसे हुआ तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर ना हुआ तो हम रिफ्यूज़ कर देंगे। दैट लेडी टुक मी टू द ऑफिस। उसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे ये सारा सिनेरियो है, आप अपना सबमिट करें क्लेम। अब मुझे मेरी फ्लाइट में पौना घंटा रह गया, तो उसने मुझे इतना लेट कर दिया। फिर भी मैंने उससे कहा मैं क्लेम एक्सेप्ट करवा के जाऊँगा, मैंने क्लेम नहीं छोड़ना, बिकॉज इट इज़ माई राइट कि मैं जो चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा मैं उसके पैसे नहीं पे करूँगा। उसने कहा ठीक है, इट इज़ सब्जेक्ट टू कंडीशंस, हम इसको भेजेंगे, अगर अप्रूव हो गया तो ठीक है। मैं चला गया वहाँ से। मैं मिडवे फ्लाइट में पहुँचा, ट्रांजिट फ्लाइट में पहुँचा, तो मुझे रास्ते में उनकी ईमेल आई। उन्होंने कहा आपका जो क्लेम है वो हो गया है रिफ्यूज़, बिकॉज आपने क्रेडिट कार्ड कंपनी ने पैसे में पे नहीं किए, आपने उसको जब भी पे करने हैं वो कंप्लीट होगी तब तक ये पैसे आएंगे। मैंने बोला अगर मैं उसको साल में पैसे वापस करूँगा तो साल में तो इसकी जो है वो मेरी टाइम पीरियड गुजर चुका होगा, तब तक तो मैं इसको क्लेम भी नहीं कर सकूँगा। तो दिस डजंट मेक सेंस फॉर मी। क्यों? मैंने उसमें पॉइंट सामने रखा कि क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको पैसे अभी दे रही है, क्रेडिट कार्ड कंपनी मेरे से पैसे जब मर्जी कलेक्ट कर रही है, इट इज माय एंड देयर डील। ठीक है, मैं उनके साथ डील कर रहा हूं, मैं आपके साथ डील नहीं कर रहा। आपको तो उन्होंने पैसे पे कर दिए हैं, आप पैसे दो मुझे। अच्छा, मैंने उनको दोबारा ईमेल लिखी और मैंने उनको कहा कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा ये बताता चलूँ, मैं ये लिख रहा हूँ राइटिंग में कि आई एम नॉट पेइंग फॉर एनीथिंग दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर यूज हो रही है और ये लॉ है और इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने ईमेल पे उनको बताया, वो भी एक ABF की ऑफिसर थी। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही केम बैक टू मी, सेम लेडी, और उसने कहा कि हम आपका अप्रूव कर रहे हैं क्लेम, बिकॉज आप प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे और आप ठीक कह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड कंपनी ने हमें पैसे पे करने हैं, आप उनको पे करें ना करें ये आपकी उनसे डील है। तो इसी तरह दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। आप ऐसी किसी कंडीशन में आ सकते हैं तो आप उनके साथ इस तरह पॉइंट कर सकते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनके साथ, आपने एक स्ट्रॉन्ग आई जो है वो आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट रख के बात करनी है, कॉन्फिडेंट होकर बात करनी है और अपना टैक्स रिफंड आपने इस तरह क्लेम करवाना है। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपने उन दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा जो कि यहाँ से कॉन्टीन्यूसली फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं। इस पर बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं। मेक श्योर जो चीज़ आप क्लेम करें उसको वापस नहीं लेकर आना। अगर आप उसको वापस ला रहे हैं तो यू विल हैव टू क्लेम इट बैक। आपने उनको बताना है कि मैं ये चीज़ वापस लेकर आ रहा हूं और उस पर फिर आपको GST वापस करना पड़ेगा। अगर आप नहीं बताते हो और द डिपार्टमेंट कम्स नो कि आप उनको पता चल जाता है कि आपने इस तरह किया है, तो दैट कम्स अंडर द जो है उसमें आपके स्कैम में आता है या फिर आपकी जो है वो फॉल्स मिसप्रेजेंटेशन में आता है या फिर इसमें जो है वो फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। इससे आपने बचना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। गुड लक एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।